बिकती है ना खुशी कहीं ना कहीं गम बिकता है। लोग गलत फहमी में है कि शायद कहीं मरहम बिकता है। उम्मीदों पर ही है घायल और उम्मीदों पर है ज़िंदा। नमस्कार, मैं हूँ आरजे नितिन। earlybird.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के जो मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ उस स्टोरी के दो पात्र हैं। एक पिताजी हैं जिनकी लोहे की दुकान है और उस दुकान पर उनका छोटा सा बालक है, बच्चा है, वो बैठा हुआ होता है। दोस्तों, अगर आपको स्टोरी पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लोहे की दुकान पर काम कर रहे पिताजी हैं। उन पिताजी के पास में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है जो खेल रहा होता है। खेलते खेलते उसके मन में एक विचार आता है और वो उनके पिताजी से पूछता है कि पापा, एक इंसान की कीमत क्या होती है। पिताजी सोचते हैं और मन ही मन कहते हैं कि इस छोटे बच्चे के अंदर इस तरह का विचार कैसे आया। पिताजी ने उस बच्चे से कहा कि स्टोर रूम में कोई लोहे की रोड पड़ी, उस रोड को लेके आओ। बच्चा वो लोहे की रोड लेके आता है। तब पिताजी उससे कहते हैं कि बताओ बेटा, इस रोड की कीमत क्या होगी। बच्चा सोचता है और काउंटिंग करके कहता है कि इसकी कीमत शायद 200 रुपये के आसपास होगी। पिताजी कहते हैं कि अगर इस लोहे के रोड के अगर मैं छोटे छोटे टुकड़े कर अगर कील बना दूँ, खिल्लियाँ बना दूँ, तो इसकी कीमत क्या होगी। बच्चा कहता है कि शायद 200 रुपये से कुछ ज़्यादा ही होगी। फिर पिताजी कहते हैं कि मान लो इस लोहे की टुकड़े के, इस रोड के अगर मैं छोटी छोटी कुछ स्प्रिंग बना दूँ जो मशीनों के अंदर अलग अलग तरह से काम में आए, तो इसकी कीमत क्या होगी। वो बच्चा कहता है कि शायद इसकी कीमत अब हज़ारों रुपये में हो जाएगी। पिताजी कहते हैं ऐसा क्यों। बच्चे ने कहा कि आपने इस लोहे के रोड के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, इनको अलग अलग रुपये में बता दिया और अलग अलग ये लोहे के रोड अपने काम में आ रही है। पिताजी कहते हैं कि बेटा, ठीक इसी तरह ही इंसान की जो कीमत होती है वो कोई फिक्स नहीं होती। इंसान की कीमत अभी वर्तमान में जो वो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, मगर वो भविष्य में किस तरह से कैसे क्या बन सकता है और उसके लिए वो किस तरह से क्या सोच रहा है, किस तरह क्या विचार लाता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, अक्सर हम हमारी वर्तमान स्थिति को देखकर हम हमारी वैल्यू नहीं जान पाते और हम अपने आप को वैल्यूलेस समझते हैं। हमारा जन्म इंसान के रूप में हुआ है, मतलब हम कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, हम बहुत कुछ खास है, हमारे अंदर अथाह शक्ति है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आओ हम अपने आप को इम्प्रूव करें और जीवन की इन कड़ी चुनौतियों का सामना करें और हम अपने लक्ष्य, अपने गोल को प्राप्त करें। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको पसंद आती हो तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपसे फिर वही एक रिक्वेस्ट, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। दोस्तों, मिलते हैं फिर हम एक नई स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। और फिर हम एक वादा करें, जीवन में हम समय, वस्तु और परिस्थिति के बदलावों को स्वीकारें। पहले हम दिल जीतेंगे और फिर ये जहां। जय हिंद।